क्या आपको हाई बीपी है? क्या आपको लो बीपी है? अगर इनमें से आपको कोई भी बीपी है या चाहे हाई है चाहे लो है तो उसके अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि जो बीपी है यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो कई लक्षणों के साथ आती है। ज़्यादातर हम बीपी को का जो स्टैंडर्ड पैमाना जो होता है वो 120/80 का होता है, लेकिन जब बीपी आती है तो कुछ लक्षण भी साथ लेके आती है। तो वो कौन कौन से लक्षण ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण व्यक्ति खुद को पहचान सकता है कि मुझे बीपी है या नहीं है, या उसको कोई भी ऐसा सिम्टम दिखा देता है जो कि बीपी वाला हो, तो वो कैसे पहचानेगा कि उसको बीपी है या नहीं है। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है बीपी होने का, सबसे पहले तो व्यक्ति के अंदर में चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ जाएगा। चिड़चिड़ापन होगा तो जहाँ पर चिड़चिड़ापन होगा यानी कि उसको कहीं ना कहीं थकान होगी, कमजोरी महसूस हो रही होगी, साथ में उसको जलन भी हो सकती है। खाने जब वो कोई भी चीज़ खाता है पीता है या तली भुनी चीज़ें खाता है तो उसको जलन भी हो सकती है, सीने में खट्टी डगारें भी आ सकती हैं। तो 4 लक्षण तो ये हैं आपके। अब पांचवा लक्षण क्या है? घबराहट हो सकती है उस व्यक्ति को, और साथ में बेचैनी भी हो सकती है। छठा लक्षण ये आपका हो गया है। सातवां लक्षण में हम अगर हम देखें तो सातवें लक्षण में हमारा जो है व्यक्ति हाफ हाफ के चलेगा, यानी कि उसको सांसें फूलेंगी। किस तरीके से? यानी कहीं थोड़ा सा भी वो चलना शुरू करेगा तो सांसें फूलनी शुरू हो जाएगी। और उस व्यक्ति को अक्सर सिर दर्द की शिकायत रहेगी, आंखों में भारीपन भी रहेगा, पेशाब यानी कि यूरिन उसको कम बनेगा या नहीं आएगा या कम आएगा, और उसका जो बॉडी का जो पार्ट है, आँख का, मुँह का जो भी पार्ट है उसमें सूजन भी रह सकती है, और या बॉडी के अदर पार्ट में भी सूजन रह सकती है। कई बार क्या होता है कि मोशन के साथ में पेट में दर्द भी होता है व्यक्ति को। और जो लेडीज होती हैं जिनको हाई बीपी या बीपी की शिकायत है उनको स्कैंटी ब्लीडिंग भी होती है। ठीक है, क्रैम्प्स वगैरह भी आते हैं जो कि कैल्शियम की कमी से होते हैं। तो ऐसे कई सारे लक्षण हैं। साथ में कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि नोज ब्लीडिंग होती है, जिसे हम नक्सीर कहते हैं मोटी भाषा में। जो देसी हमारी गांव की भाषा है या हमारे जो देश की भाषा है, जो मोटी भाषा रहती है उसमें नक्सीर कहते हैं। नक्सीर फूट गई है तो नाक से ब्लीडिंग आना भी उसका एक कारण हो सकता है बीपी होने का, जो कि एक लक्षण है उसका। और कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी लगती है, बिल्कुल पसीना पसीना, हल्की सी भी गर्मी में स्वेटिंग स्वेटिंग, बिल्कुल पसीना। जबकि पसीना एक बहुत ही अच्छा एयर कंडीशनिंग है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। लेकिन जिसको बीपी का शिकायत हो वो व्यक्ति पसीने से तर हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वो ये चाहता है कि जो उसके घर में या उसके कमरे में 24 घंटे पंखा ही चलता रहे या एसी ही चलता रहे, और वो कभी बंद ना हो, क्योंकि वो जैसे ही बंद होगा तो उसको बेचैनी, घबराहट सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, तो वो परेशानी हो में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ जो भी व्यक्ति बीपी से संबंधित जिनको प्रॉब्लम है, अगर उनमें से जो भी मैंने अभी आपको कारण बताया उनमें से कोई भी एक कारण आपकी बॉडी में मिलता है या पाया जाता है, या आप फील करते हैं कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो आपको बीपी की शिकायत हो सकती है। तो आप अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें, और बीपी की जो भी आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथ हो या एलोपैथी हो या कोई भी न्यूरोथेरेपी हो, कोई भी किस्म की आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो आप उसे कर सकते हैं। और बीपी अपना जरूर चेक करवाएं। तो अभी के लिए इतना ही।